क्या कर रहे हो? प्लीज 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 मीट कम करो शौर्य, प्लीज एक्सीडेंट हो जाएगा। प्लीज 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 मीट कम करो। तुम्हें बात करनी है तो बात करो, लेकिन जस्ट स्टॉप द कार। शौर्य स्पीड कम करो, शौर्य स्पीड स्पीड प्लीज प्लीज मीट कम करो शौर्य प्लीज। और यार तूने आसपास वालों से किसी से पूछा? वो किसी ने तो उसे देखा होगा। पता नहीं किधर गई, पूछा कितने लोगों से पूछा, किसी को नहीं पता। अरे ऐसे कैसे नहीं पता, तू भी छोड़ के आ गया। हद तो किया, ऐसे कैसे गायब हो जाएगी लड़की? क्या कर किस थोड़ी सी बता, महक कहाँ है? सोनल बोल, कहाँ है महक? मैं पूछ रही हूँ, कहाँ है महक? वो बोल। शौर्य आए थे मुझसे पूछने की महक कहाँ पे है। और तूने शौर्य के सामने उल्टी कर दी। क्या कर रहे हो? एक्सीडेंट हो जाएगा। जॉनी स्पीड कम करो, जॉनी स्पीड प्लीज। जॉनी स्पीड कम करो। जॉनी जानवर बन गया हूं, जानवर पागल हो गया। और तुम क्या हो गई हो? अभी तो हफ्ते भी नहीं हुए मेरा हाथ छोड़े हुए और अभी से लगे देखने चालू कर दिए। सब समझ में आ गया। हाँ, सब समझ में आ गया। एक बार शादी, एक बार कमिटमेंट, एक बार प्यार। वो सो कॉल्ड एथिक्स, सो कॉल्ड तुम्हारी मिडिल क्लास वैल्यूज, सब ढोंग था, सब दिखावा था। बोलो महक शर्मा, बोलो। वाह महक शर्मा, वाह। इतनी सस्ती है ना मोहब्बत तुम्हारे दिल में। घर छोड़ने में 2 हफ्ते भी नहीं लगे ना। अपर्णा, तुम होते कौन हो मुझसे कोई भी सवाल करने वाले? जिस दिन तुमने मंडप में मुझे अकेला छोड़ा था ना, मुंह चुरा के गए थे ना, उस दिन तुम यहाँ खो चुके थे। अरे गलती तो मेरी थी कि मैं पागलों की तरह प्यार प्यार की रट लगाई तुम्हारे आगे पीछे घूमती रही, ये सोच के कि शायद कभी तुम्हें प्यार का एहसास हो जाए। मैंने हर कोशिश करी अपना रिश्ता बनाए रखने की, लेकिन तुमने मेरी हर कोशिश को तोड़ दिया। तुमने हर पल मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारी लाइफ में कितनी अनइम्पोर्टेंट हूँ। मेरा कोई वजूद ही नहीं है तुम्हारी लाइफ में, है ना? तुमने मुझे ये एहसास कराया शौर्य
कि इतने दिनों से मैं अपने इस रिश्ते की सिर्फ लाश जो रही थी। पर अब मैं फ्यूचर में कोशिश करूंगी कि ऐसी कोई गलती ना करूं जिससे मेरी वजह से मेरी फैमिली को कोई भी बातें सुननी पड़े। अपनी फैमिली की खुशी और अपने बिजनेस की सक्सेस, बस मैं सिर्फ यही चाहती हूँ और कुछ नहीं। श्योर, इसलिए अब मुझे परेशान करना बंद करो। रियली? इतनी क्लैरिटी है दिमाग में तो क्यों लड़कों का टाइम खराब कर रही हो? क्यों ये देखना दिखाना चल रहा है? बोलो महक, जवाब दो महक। कहा ना मैंने, अपनी परिवार की खुशी। मेरी चाची को मैंने प्रॉमिस किया है, इसलिए उनकी खुशी के लिए ये सब कर रही हूं। शौर्य, मेरी फैमिली मेरे लिए परेशान हो रही होगी, मुझे जाने दो। मेरी आंखों में आके डाल के बोलो महक कि तुम किसी और के साथ खुश रह पाओगी क्या? बोलो महक, जवाब दो। छुपाए मैं हूँ सर को झुकाए, तुम भी चुप हो मैं भी चुप हूँ, कौन किसे समझाए। अब दूरियां इतनी है तो मिलना यहाँ कल हो न हो। सवाल अब मेरी खुशी का है ही नहीं शौर्य। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली को सपोर्ट करना है। उन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया, सही गलत जो भी मैंने डिसाइड किया। और अब मेरी बारी है। कभी किसी और के साथ जी नहीं पाओगे। कभी किसी के साथ खुश नहीं रह पाओगी, कभी किसी को प्यार नहीं कर पाओगी। मैं जानता हूं मैं। आंटी जी, आई एम सॉरी, मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता। मुझे महक से शादी करके उस गुंडे शौर्य खन्ना से दुश्मनी नहीं लेनी है। आज उसे बीच सड़क से उठा के लेके गया, कल को मेरे घर से लेके जाएगा। हाँ, हमें तो माफी कर दीजिए कांता जी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? थोड़ी देर बैठकर बात करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। बस बस, चलो चलो बेटा, नमस्ते जी।
ठीक है ना? सुन, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया उसने? चाची, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था वो इस हद तक गिर जाएगा। बिजी है शौर्य आजकल। आई नो आजकल कहाँ बिजी है। शौर्य, घर में तो दिखता नहीं है तू आजकल, है कहाँ? कम ऑन दीदी, वो तो रेस्टोरेंट का भार है इसके कंधे पर, तो ऑब्वियसली है ना शौर्य? क्या कर रही हैं आप? आप होश में तो है ना? मेरे ही सामने मेरे बच्चे को मार रही हैं। वही कर रही हूँ जो आपको बचपन में करना चाहिए था इसके साथ। अगर बचपन में आपने इस पर छड़ी उठाई होती ना, आज इसकी इतनी हिम्मत ना होती कि किसी शरीफ घर की लड़की को सरेआम उठा के ले जाए। आप मुझे पूरी बात तो बताइए कांता जी, मैं समझाती हूँ शौर्य को। समझाने की भाषा एक अड़ियल बैल नहीं जानता, उसे सिर्फ लाठी की भाषा समझ आती है। आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी शौर्य खन्ना। महक तुमसे अलग हो चुकी है, उसे अपनी जिंदगी जीने दो। आज मैं तुझे पहली और आखिरी वार्निंग देने आई हूं। मेरी बेटी से दूर रहो। बहुत हो चुकी तुम्हारी मनमानी। क्या क्या समझते हो तुम अपने आप को? तुम अमीरों को बड़ा मजा आता होगा हम जैसे लोगों के साथ खिलवाड़ करने में। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, महक तुम्हारे दरवाजे पे पड़ा हुआ पैर पोस्ट नहीं है कि जब तुम्हारा जी में आया अपनी जिंदगी उसमें उड़ेल दी। वो बेटी है मेरी इज्जत है। ऐसा ज्यादा नहीं होता हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के पास। इज्जत बड़ी प्यारी होती है। उसके साथ किसी को खेलने नहीं देंगे। जी, आपका गुस्सा करना बिल्कुल जायज है, मगर आप ये भी तो समझने की कोशिश करिए, शौर्य और महक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अरे नहीं करुणा जी, आपका बेटा सिर्फ अपने आप से प्यार करता है और किसी से नहीं। महक की जिंदगी का कोड है शौर्य खन्ना। मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगी अपनी बेटी की लाइफ से। बस बहुत तकलीफ झेल ली महक ने शौर्य खन्ना नाम की। अब तू देख, आज से ठीक 1 महीने के अंदर मैं महक की शादी तुझसे लाख गुना बेहतर लड़के से करवाऊंगी। ऐसा रिश्ता लाऊंगी कि तेरी आंखें खुली रह जाए। ये मेरा वादा है तुझसे।
शौर्य खन्ना, शौर्य, तुमने हर पल मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारी लाइफ में कितनी अनइम्पोर्टेंट हूँ। तुमने मुझे ये एहसास कराया शौर्य कि इतने दिनों से मैं अपने इस रिश्ते की सिर्फ लाश जो रही थी। पर अब मैं फ्यूचर में कोशिश करूंगी कि ऐसी कोई गलती ना करूं जिससे मेरी वजह से मेरी फैमिली को कोई भी बातें सुननी पड़े। तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं, तुझको भूल जाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। रोके ना रुके नैना तेरी और है इन्हें तो रहना, रोके ना रुके नैना। काटता हूँ लाखों लम्हे कटते नहीं है, साए तेरी यादों के हटते नहीं है। काटता हूँ लाखों लम्हे कटते नहीं है, साए तेरी यादों के हटते नहीं है। सूख गए हैं आंसू तेरी जुदाई के, पलकों से फिर भी बादल छटते नहीं है। खुद को मैं हंसाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। रोके ना रुके नैना तेरी और है इन्हें तो रहना, रोके ना रुके नैना। रोके ना रुके नैना तेरी और है इन्हें तो रहना, रोके ना रुके नैना। एक्चुअल में कौन है? सब मैं हूँ।
लेकिन हुआ क्या है? और ये क्या साहब है? हमारे फूड ट्रक को बंद करने का नोटिस लगा दिया आपने। आपने अपने बिजनेस में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स के रूल्स को फॉलो नहीं किया है। आपकी इस दुकान के पास है कोई लाइसेंस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का? लेकिन साहब हमारे पास में सारा इंतजाम है। 1 मिनट ठहरो, मैं दिखाता हूँ आपको। हटो भाई साहब। ये देखो जी, ये है फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए। 1 नहीं 2 है हमारे पास में, और आप कहते हो हमारे पास में इंतजाम नहीं है। भाई साहब, हमें पता चला है कि अभी कुछ दिन पहले आपकी दुकान में आग लग गई थी, और आपको पता है कि आप पब्लिक सर्विस में हैं, और उस आग से कितने लोग घायल हो सकते थे, और आपके पास सेफ्टी वर्कशॉप का कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं है। ये फूड ट्रक आपको बंद करना पड़ेगा। देखिए, आपने सरकारी नियमों को फॉलो नहीं किया, और आपके यहाँ आग लगी और आपने रिपोर्ट तक नहीं की। ये गलती है आपकी। अब ये फूड ट्रक तो आपको बंद करना ही पड़ेगा। आई एम सॉरी सर, पर हमारे घर का पूरा खर्चा सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस से चलता है। अगर ये नहीं रहा तो हम क्या करेंगे सर? प्लीज समझने की कोशिश करिए। अब जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। जो रूल्स होंगे हम सारे रूल्स फॉलो करेंगे, बट प्लीज इसे बंद मत करिए प्लीज सर। देखिए मैडम, जो सरकार है वो इमोशंस पे नहीं चलती, और ये सरकारी ऑर्डर है। फिलहाल तो आपको ये फूड ट्रक बंद करना ही पड़ेगा, जब तक कि आप सारी फॉर्मेलिटीज पूरी ना कर दें और क्लियरेंस सर्टिफिकेट ना ले लें। मुझे अच्छी तरह से मालूम है ये सब किसका किया धरा है।